जय श्री राम भाई, कैसे हैं आप। और आज है छठ पर्व का पहला दिन और हम लोग आज सुबह से ही छठ घाट पे जा कर के अपने छठ घाट की साफ़ सफाई करते हैं। और हमारे गांव का आप नज़ारा देख सकते हैं। एक दिन पहले से ही साफ़ सफाई होती है। कुछ दिन जिस दिन छठ पूजा होता है उस दिन घाट पे आकर सफाई करते हैं। इस बच्ची को देख सकते हैं, एंजॉय कर रही थी। और सभी लोग अपने अपने छठ माँ की रंगाई पोताई में व्यस्त हैं। और शाम के समय तो यहाँ पे खूब डिवोशनल माहौल रहता है। इसी घाट पे लोग अर्घ देने के लिए खड़े होते हैं और शाम के समय तो इतना भीड़ होता है मत पूछिए। तो नदी से पानी ले जा कर के फिर छठ माँ की साफ़ सफाई करना और फिर छठ माँ को रंगना, और रंगने में जो खुशी मिलती है ऐसा लगता है कि हम लोग छठ माँ की सेवा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब पुताई हो जाती है तो हम लोग किनारे किनारे जो लाइनिंग करते हैं फिर छठ माँ पे लिखते हैं। तो इस साल का जो हमारा कलर है आप देख सकते हैं। ये कलर मुझे बहुत पसंद है, तो ये वाला कलर हमने रखा है छठ माँ का, ऑरेंज कलर आप देख सकते हैं। तो इस साल की रंगाई और पुताई का कार्यक्रम धीरे धीरे हमने पूरा कर लिया। बाकी लोग अभी आ रहे हैं और सभी लोग अपने छठ माँ की रंगाई पुताई में व्यस्त हैं। और शाम के समय तो इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है कि मत पूछिए। पूरा माहौल यहाँ पे लगता है कि भाई हाँ, बोला जाता है ना कि वो डिवोशनल वाइब वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस छठ घाट पे इतनी कतारें लग जाती है कि खड़ा होने के लिए जगह भी नहीं मिलता है। तो कुछ लोग नदी की भी साफ़ सफाई कर रहे थे। फाइनली हमने अपने छठ माँ का रंगाई पुताई कर लिया है। और रंगाई पुताई करने के बाद जो फिर हमारी तैयारी होती है शाम के समय आने की, तो शाम के समय भी हम लोग यहाँ पे आते हैं और रंगाई पुताई हो जाने के बाद तो दोस्तों हमने अपने छठ माँ पे भी हम लोग नाम लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन छठ माँ। वैसे तो कहा जाता है कि सब शक्ति एक ही है, लेकिन सब लोग अलग अलग वेदी पे एक पास बैठते हैं और शाम के समय सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। तो छठ माँ का एक शक्ति की रूप है जहाँ पे सारे लोग अपने अपने मन की जो मुरादें होते हैं माँ के पास बैठ कर के मांगते हैं। और हमने भी अपने परिवार के लोगों का नाम लिख लिया है इस पे। और चलते हैं फिर यहाँ से घर, और घर से फिर शाम को जब हम लोग आएंगे तो कुछ अलग ही आपको ये छठ घाट का नज़ारा दिखेगा। अभी जितना कूड़ा कचरा था साफ़ सफाई, और घर आए तो देखिए जो छठ घाट का ठेकुआ हो गया, कसार हो गया, और ये लाई आप देख सकते हैं बनता है, ठेकुआ छना रहा है, ये छठ माँ को चढ़ता है। तो छठ माँ को जितने सारे फल होते हैं और जितने पकवान बोला जाता है वो होते हैं, सब चढ़ता है। अब शाम का समय हो गया है तो सभी लोग छठ घाट के लिए निकल चुके हैं घर से। और आप देखिए कितना सुंदर माहौल आपको दिख रहा है। अभी एक दो लोग आए हुए हैं। अभी कुछ देर में पूरा भीड़ हो जाएगा यहाँ पर, और कहीं भी देखेंगे इतने सारे लोग इस समय यहाँ पे आते हैं और माँ के पास बैठ कर के माँ से अपनी बातें कहते हैं। और माँ हम सब की मनोकामना को पूर्ण करती है। और छठ माँ का व्रत जो होता है पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही बेहतर व्रत होता है। तो कुछ लोग पुत्र प्राप्ति के लिए, कुछ लोग इवन कोई बड़ा पोस्ट पे जाने के लिए भी यहाँ पे आकर के व्रत रखते हैं। और हमारे जो माता बहनें हैं वो तो 2-2 दिन तक निर्जला व्रत रहती हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है यहाँ पे लोगों की संख्याएं बढ़ती जा रही है। तो शाम के समय यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जितने सारे फल होते हैं
वो छठ माँ को अर्पित करते हैं और वहीं फल हाँ प्रसाद बन जाता है दूसरे दिन। तो अभी सारे लोग छठ माँ पे छठ घाट पे आ चुके हैं और पूजा पाठ में व्यस्त हैं। तो दोस्तों आप भी इस छठ घाट का डिवोशनल पूरा नज़ारा देखिए। छठ माँ आपकी मुराद को पूरी करे। और इसी के साथ आज शाम की पूजा यहीं पे समाप्त होती है और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।